हेलो एंड नमस्कार। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक। बेसिकली आज के टॉपिक के बाद से जो हमारा जो आगे का टोटल है ना, भी हम आगे पढ़ने वाले हैं वो सब कुछ चेंज होने वाला है। बहुत अलग कॉन्सेप्ट पे हम जाने वाले हैं। तो आज हम बेसिकली डिस्कस करने वाले हैं लीनियर मैप, ओके, एंड फिर डिस्कस करने वाले हैं लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, ओके। और तो ये दो टॉपिक होने वाली है हमारी आज की, और हम एग्जांपल्स भी देखेंगे काफ़ी सारे, ठीक है, ताकि अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा लिख के लाता हूँ पहले से ही, ताकि मैं बेटर समझा पाऊँ, ओके। तो लीनियर मैप क्या होता है? तो इसका अगर मैं एक एग्जांपल लेना चाहूँ, एग्जांपल लेके स्टार्ट करना चाहूँ, तो हम अभी तक पढ़ते आ रहे हैं फंक्शंस के बारे में, राइट। हम नंबर्स के साथ पढ़ रहे थे, फंक्शंस होते हैं जिसमें हम क्या करते हैं, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू समथिंग से एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, राइट। तो हमारे पास ऐसे फंक्शंस होते हैं। तो फंक्शन किस चीज़ पे जो बने होते हैं, वो बेसिकली तीन चीज़ों से बने होते हैं। क्या क्या? डोमेन, एक रेंज होता है, एंड होता है रूल, तीसरा, राइट। एक डोमेन पे होता है, रेंज होता है, एंड रूल होता है। तो हम जब एफ ऑफ एक्स है एंड इससे हमें कुछ आउटपुट मिलेगा, लेट्स से वाई, राइट। तो हमें पता है ये कहाँ से आएगा, ये डोमेन से आएगा। ये कहाँ जाएगा, ये रेंज में जाएगा, राइट। और ये जो एफ है ये क्या है, बेसिकली हमारे रूल, ओके। तो जो ये एफ है, ठीक है, जो फंक्शन जिसे हम कहते हैं, तो लीनियर मैप इज नथिंग, लीनियर मैप इज नथिंग बट अ फंक्शन, ओके। लीनियर मैप कुछ नहीं है, बस एक फंक्शन है, ओके। और तो फिर हम इसे फंक्शन क्यों नहीं कह रहे, लीनियर मैप्स क्यों कह रहे, तो क्योंकि हम बात कर रहे हैं वेक्टर्स की, ओके। हम बात कर रहे हैं वेक्टर्स की, वेक्टर्स लेट से R2, राइट, R3, R4, ऐसे वेक्टर्स की बात करते हैं, राइट। तो हमें पता है कि वेक्टर्स के अंदर जो भी है, और हम बात करते हैं लीनियर कॉम्बिनेशंस की, कॉम्बिनेशंस, तो हमें पता है कि लीनियर कॉम्बिनेशंस होता है, ये इटसेल्फ एक फंक्शन होता है। तो वेक्टर्स के अंदर जो होता है वो इटसेल्फ एक फंक्शन होता है। और हम जो बात कर रहे हैं लीनियर मैप की, वो बेसिकली क्या है, फंक्शन ऑफ फंक्शन, ओके। तो जस्ट बिकॉज टर्मिनोलॉजी, थोड़ी सी टर्मिनोलॉजी चेंज करने के लिए हम क्या बोलते हैं, इसको फंक्शन ना कह के क्या बोलते हैं, लीनियर मैप, ओके। फंक्शन ना कह के क्या कहते हैं, लीनियर मैप। तो हमें पता है जब लीनियर मैप है, ठीक है, कोई भी लीनियर मैप है एफ एक्स इक्वल्स टू वाई, तो यहाँ पे क्या होगा, ये एक इनपुट होगा, ओके, एंड उसका एक क्या होगा, आउटपुट होगा, राइट। एक इनपुट है, उसका क्या है, आउटपुट है। तो इनपुट के अकॉर्डिंग हमारा आउटपुट क्या होता जाएगा, चेंज हो जाता रहेगा। इसी को कहते हैं लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, लीनियर ट्रांसफॉर, ओके। इनपुट के हिसाब से आउटपुट का चेंज होना बेसिकली क्या है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। और जो ये है एफ जो है, रूल जो है, रूल है हमारा क्या है, लीनियर मैप, लीनियर मैप मतलब किस रूल पे हमारा जो इनपुट है वो आउटपुट से मैप्ड है, ठीक है। तो ये चीज़, तो बात करते हैं लीनियर मैप की। तो लीनियर मैप हम बेसिकली किस पे लगा रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं वेक्टर्स के बारे में। बेसिकली हम पहले क्या पढ़ते हैं, नंबर पढ़ते हैं, नंबर से हम उसका क्या पढ़ते हैं, फंक्शन पढ़ते हैं, राइट। तो सेम हम जब वेक्टर पढ़े तो वेक्टर्स के भी हम क्या पढ़ेंगे, फंक्शन पढ़ेंगे, क्योंकि वेक्टर इटसेल्फ क्या है, नंबर्स का ही सारा गेम है। मैंने शुरू से बताता आ रहा हूँ कि वेक्टर स्पेस और जो भी चीज़ है वो आप वैसे मत समझो, समझो कि नंबर्स का है। जैसे नंबर पे मैंने एसोसिएटिविटी, डिस्ट्रीब्यूटिविटी लगाई थी, तो सेम चीज़ है, वेक्टर स्पेस क्या है, नंबर्स है। तो नंबर्स के ऊपर भी क्या लग रहा है, फंक्शंस, ओके। और लीनियर मैप किस लिए कह रहे हैं, क्योंकि वेक्टर स्पेस में खुद फंक्शंस होते हैं। तो फंक्शंस का फंक्शन, तो टर्मिनोलॉजी चेंज करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, उसको फंक्शन ना कह करके क्या कह रहे हैं, लीनियर मैप। तो इसको फंक्शन ऑफ वेक्टर स्पेस इज बेसिकली व्हाट, लीनियर मैप, ओके। समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं। सो अब यहाँ से बात करते हैं लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, अभी तो मैंने लाइक विजुअलाइज करा दिया, समझाया एक लीनियर क्या होता है, बट हम क्या करते हैं, डेफिनेशन पे बढ़ते हैं, ठीक है। तो डेफिनेशन सेज कि लेट v1 एंड v2 बी द वेक्टर स्पेसेस ओवर फील्ड f,
एफ क्या है, फील्ड है जिसपे दो वेक्टर स्पेसेस डिफाइंड है v1 एंड v2. ए फंक्शन, लेट्स सी हियर, ए फंक्शन t of v1 to v2, t of v1 is the function that is from v1 जा कहाँ रहा है, आउटपुट क्या दे रहा है v2, is called a linear map. ओके, उसको क्या कहेंगे, लीनियर मैप कहेंगे. इफ इट इज सेटिस्फाइड, दो प्रॉपर्टीज को अगर ये सेटिस्फाई करता है, दैट इज टी यू प्लस वी इक्वल्स टू टी यू प्लस टी वी. ठीक है, एंड टी ऑफ अल्फा वी से अल्फा इंटू टी ऑफ वी. ठीक है, वेयर यू एंड वी बिलोंग्स टू वी वन एंड अल्फा बिलोंग्स टू आर. ठीक है, तो अगर ये जो है, ये पर्टिकुलर जो दो स्टेटमेंट्स है, ठीक है, दो रूल्स है, अगर ये सेटिस्फाई होते हैं तो हम उससे कहेंगे कि क्या है, एक लीनियर मैप है. ओके, तो यानी कि लीनियर मैप होने के लिए ये दो प्रॉपर्टीज का हमारा सेटिस्फाई होना जरूरी है. ओके, तो चलिए देखते हैं, कुछ एग्जांपल्स देखते हैं ताकि हमें मोर क्लियरिटी हो जाए. ठीक है, तो एग्जांपल ये था कि हमें दिया हुआ है बेसिकली, अब जब हम लीनियर मैप्स की बात करें तो हमें तीन चीज पता होनी चाहिए. इनपुट क्या है हमारा, यानी डोमेन क्या है, रेंज क्या है, और रूल क्या है. ठीक है, रूल इज टी. ठीक है, तो टी हमें पता होनी चाहिए, डोमेन पता होना चाहिए v1, और रेंज, रेंज की कहाँ जा रहा है. ठीक है, तो लेट यहाँ पे एग्जांपल है कि v1 है r3 ऑफ x. r3 मतलब पॉलिनोमियल्स, ये जो लिखा है इसका मतलब क्या है, पॉलिनोमियल्स मियल्स विथ डिग्री 3 और लेस देन 3. ओके, तो v1 हमारा दे रखा है ऑल द पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 और लेस देन 3, और v2 जो हमारा दे रखा है वो क्या है, पॉलिनोमियल्स विद डिग्री 2 और लेस देन 2. ओके, और हमारा जो रूल है, जो मैप है, वो डिफाइंड किया हुआ है v1 से v2 सच दैट p ऑफ px. ठीक है, t ऑफ px यानी कि t में जो हमारे t है उसमें हम अगर px देते हैं तो हमें आउटपुट क्या मिलता है, p डैश x, यानी कि उसका डेरिवेटिव. ठीक है, यानी कि ये रूल हमारा क्या है कि अगर हम t नाम हमारा फंक्शन है जिसमें जब हम इनपुट दे रहे हैं px तो हमारा डेरिवेटिव क्या दे रहा है, तो बेसिकली आउटपुट क्या दे रहा है वो p ऑफ डेरिवेटिव ऑफ px. ओके, एंड वी हैव टू शो दैट t इज अ लीनियर मैप. ओके, तो हमें ये शो करना है कि t एक लीनियर मैप है. ठीक है, तो हम शो करते हैं, शो करने के लिए हमें क्या करना होगा, t अगर लीनियर मैप है तो हमें पता होना चाहिए दो प्रॉपर्टी. पहली प्रॉपर्टी क्या, कि t ऑफ u प्लस v करे तो वो आना चाहिए किसके बराबर, t ऑफ u प्लस t ऑफ v के. एंड दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, t ऑफ अल्फा टाइम्स v इज बेसिकली होना चाहिए अल्फा टाइम्स t ऑफ v. राइट, ये दो प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करनी चाहिए. तो लेट्स प्रूव टू वेरीफाई, है ना. तो हम क्या करते हैं, पहले पहले प्रॉपर्टी तो लेते हैं टी ऑफ यू प्लस बी. तो यू हम क्या लेते हैं, लेट्स से पी एक्स बी यू, एंड लेते हैं क्यू ए क्यू क्यू एक्स. ठीक है, यू प्लस बी हमने दो ले लिया और उसको टी में इनपुट दिया. ठीक है, इस इनपुट को मैंने टी में दिया, तो हमारा आउटपुट क्या निकलना चाहिए, जब हमारा इनपुट ये है, यहाँ पे हम देख सकते हैं इनपुट जो है हमारा, उसका आउटपुट क्या हमें मिल रहा है, डेरिवेटिव. राइट, तो इसका आउटपुट हमें क्या मिलना चाहिए, तो जो भी हमने इनपुट दिया पी एक्स प्लस जी एक्स, उसका मेरे को क्या मिलना चाहिए, डेरिवेटिव मिलना चाहिए. ठीक है, हम क्लियर है इस चीज़ से कि हम यहाँ पे हमारे रूल के अकॉर्डिंग जो हमने इनपुट दिया उस हिसाब से हमें उसका आउटपुट क्या मिलना चाहिए, उसका डेरिवेटिव मिलना चाहिए. अब हमें पता है अगर हम जनरल डेरिवेटिव की बात करें तो सम ऑफ डेरिवेटिव्स का पता है कि अगर किसी का डेरिवेटिव है तो उसके अंदर के कंपोनेंट्स का सम के बराबर होता है. राइट, तो हम इसको लिख सकते हैं पी डैश एक्स प्लस जी डैश एक्स, है ना, ये इसी के बराबर होता है. राइट, अगर दो फंक्शन का डेरिवेटिव है वो किसके बराबर होता है, दोनों फंक्शंस के डेरिवेटिव के सम के बराबर होता है. ठीक है, और हम यहाँ से देख सकते हैं टी ऑफ पी एक्स हमारा क्या है, पी डैश एक्स होता है. ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं कि ये क्या है हमारा टी ऑफ पी एक्स, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, टी ऑफ जी एक्स है. राइट, तो हमारा यहाँ से प्रूव हो गया पहला क्या, कि टी ऑफ यू प्लस वी इज बेसिकली क्या, टी ऑफ यू एंड टी ऑफ वी. राइट, हमारी ये u था, ये क्या था, u था, ये हमारा v था. तो यहाँ से देखो ये u आ गया, ये v आ गया. राइट, तो हमारा पहला प्रॉपर्टी तो प्रूफ हो गया. राइट, अब बात करते हैं दूसरी प्रॉपर्टी की. दूसरा प्रॉपर्टी कहता है कि t ऑफ अल्फा टाइम्स v
ठीक है, टी ऑफ अल्फा टाइम्स वी, तो टी ऑफ अल्फा टाइम्स पी एक्स लेते हैं हम, राइट। अगेन हमारा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या कहता है कि जो भी इनपुट है उसका क्या आएगा, वो आउटपुट क्या देगा, उसका डेरिवेटिव, राइट। तो हमें पता है इसका आउटपुट क्या आएगा, डेरिवेटिव आना चाहिए, राइट। और हमें पता है कि जो डेरिवेटिव है उसमें अगर कोई कांस्टेंट का मल्टीप्लाई होता है, ठीक है, तो बेसिकली वो इक्वल होगा किसके, अल्फा टाइम्स पी ऑफ एक्स के डेरिवेटिव के, राइट। हमें पता है, हाँ यहाँ एक और राइट, ये हमें पता है। और हमें यहाँ से हम देख सकते हैं कि ये क्या है, अल्फा टाइम्स पी ऑफ पी एक्स, पी ऑफ पी एक्स, राइट। तो यहाँ से हमारी सेकंड प्रॉपर्टी भी क्या होगी, सेटिस्फाई होगी, दैट अगर अल्फा टाइम्स वी है तो वो क्या आएगा बेसिकली, अल्फा वी है तो बेसिकली क्या आएगा, अल्फा टाइम्स टी ऑफ व्यू, सो वी कैन से दैट, so we can say that he is a linear map, राइट। समझ में आया होगा। तो हमने ये दो प्रॉपर्टीज को वेरीफाई करा, तो हम कह सकते हैं कि हाँ ये जो टी दिया हुआ है वी, तो बेसिकली R3 से R2 में जाने के लिए ये जो रूल्स दिया हुआ है ये बेसिकली क्या है, एक लीनियर मैप है, एक वैलिड लीनियर मैप है, ठीक है। तो दूसरा एग्जांपल देखते हैं एक और। तो लेट्स से एक दिया हुआ है हमारा, एक ट्रांसफॉर्मेशन दिया हुआ टी ऑफ आर एन, ठीक है, आर ऑफ एन से लेके कहाँ तक जा रहा है, आर ऑफ एम में, ठीक है। वेक्टर स्पेस है, ये एक वेक्टर स्पेस है आर एन, और उसका आउटपुट कहाँ है, आर एम वेक्टर स्पेस में, राइट। एन डायमेंशनल वेक्टर स्पेस से एम डायरेक्शन वेक्टर स्पेस में। तो लेट्स से ये मैट्रिक्स अगर बात करते हैं एन इंटू वन कह सकते हैं और एम इंटू वन कह सकते हैं, राइट। और रूल क्या दिया हुआ है कि टी ऑफ वी जो बेसिकली क्या करेगा, ए वी देगा, जहां ए क्या है, ए इज अ गिवन मैट्रिक्स ऑफ एम क्रॉस एन, ठीक है। एम क्या है, एक एम क्रॉस एन गिवन मैट्रिक्स है, ठीक है। हमें प्रूव करना है कि टी क्या है, एक लीनियर मैप होगा या नहीं, ठीक है। तो अगेन अगर हमें प्रूव करना है लीनियर मैप होगा कि नहीं, तो हमें दो चीजें प्रूव करेंगे, क्या, पहली तो ये कि टी ऑफ यू प्लस टी ऑफ वी, आई गेस उल्टा लिख दिया, टी ऑफ यू प्लस वी जो होना चाहिए वो किसके बराबर होना चाहिए, टी ऑफ यू प्लस टी ऑफ वी, राइट। एंड दूसरी प्रॉपर्टी क्या है कि टी ऑफ अल्फा टाइम्स वी हो तो वो किसके बराबर आनी चाहिए, अल्फा टाइम्स टी ऑफ वी के, ठीक है। तो लेट्स से प्रूव करते हैं, तो हम पहली प्रॉपर्टी पे चलते हैं, टी ऑफ यू प्लस वी, ठीक है। तो टी में हम देते हैं यू प्लस वी, ठीक है। तो टी ऑफ ये हमें बेसिकली क्या देगा, आउटपुट जैसे हम एक यहाँ पे इंटर करेंगे, वी इंटर करेंगे, तो हमें क्या मिलेगा, एक मैट्रिक्स है, एक फिक्स मैट्रिक्स के साथ उसका मल्टीप्लाई जो भी है, यू प्लस वी, ठीक है। ये हमारा क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन बता रहा है कि टी टी जो ट्रांसफॉर्मेशन रूल है उसमें क्या है कि वी इनपुट दोगे तो आउटपुट में क्या मिलेगा, ए वी, जहां ए क्या है, एक फिक्स्ड मैट्रिक्स है हमारा, ठीक है। हमें पता है जब अगर हम बात करें मैट्रिक्स के रूल्स की, तो हमें पता है कि ये जो है ये बेसिकली क्या होना चाहिए, ए टाइम्स यू प्लस ए टाइम वी होगा, राइट। मैट्रिक्स के रूल्स हमें पता है ना, मैट्रिक्स रूल होता है कि अगर दो दो वेक्टर का सम के साथ मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई है तो एक एक के साथ भी हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्या बोलते हैं उसका, एसोसिएटिविटी या डिस्ट्रीब्यूटिविटी रूल, राइट, याद है, ठीक है। तो यहां से हम देखते हैं कि ये क्या है, ये बेसिकली अगर बात करें तो ये टी ऑफ यू आएगा, ठीक है। एंड ये क्या होगा, टी ऑफ वी, राइट। ये जो है ये बेसिकली क्या है, टी ऑफ यू, यहां से देखे तो, एंड वी के लिए टी ऑफ वी होगा ये, ठीक है। तो यहाँ से हमारा पहला कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है कि यू प्लस वी है वो बेसिकली क्या आएगा, टी ऑफ यू प्लस टी ऑफ वी के। बात करते हैं दूसरे रूल की, टी ऑफ अल्फा टाइम्स वी, ठीक है। तो हमें पता है कि ये क्या देगा हमें, अल्फा ए इंटू अल्फा टाइम्स वी, राइट, ए इंटू अल्फा टाइम्स वी। और इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ क्योंकि ये मैट्रिक्स है, तो हम इसको लिख सकते हैं ए इंटू अल्फा वी, राइट, अल्फा इंटू ए इंटू वी क्योंकि कांस्टेंट है अल्फा। और इसको मैं सेम फिर वो लिख सकता हूँ कि ये क्या है, टी ऑफ यू टाइम्स अल्फा टाइम्स टी ऑफ वी, ठीक है। तो हमारी दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, तो सो हम कह सकते हैं, सो वी कैन से दैट
वी कैन से दैट टी इज ए लीनियर मैप। ओके, यहाँ से हम एक और चीज देख रहे हैं कि ये इन जनरल ऐसा कोई रूल दिया होता है, तो कोई भी ए मैट्रिक्स हम ले लें, कोई भी जनरल ए मैट्रिक्स ले लें, तो उस पे ये जो मैप होगा ये बेसिकली जनरली एक लीनियर मैप होगा। ठीक है, एक जनरल कंडीशन हम बता सकते हैं कि कोई भी मैट्रिक्स ले लिया ए, और कोई भी वी ले लिया इसमें से, एन में से, ठीक है, कोई भी दो वेक्टर्स ले लिया एन में से, उनका सम करूंगा, ठीक है, और उस पर ये रूल लगाऊंगा, तो ये बेसिकली क्या आएगा, इस के बराबर आएगा, ये आर एम में जाएगा। ठीक है, आर एम में जाएगा। राइट, अब एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं साथ में। ठीक है, बेसिकली क्या है, ये एग्जाम्पल अगर देखें तो इसी का बेसिकली एक फॉर्मल रूप, यहाँ पे हमने ए मैट्रिक्स को क्या लिया था, जनरलाइज लिया था। ठीक है, बट हम अब क्या करते हैं, मैन्युअली एक मैट्रिक्स लेके देखते हैं कि हाँ क्या ये सही बात है, जो जनरलाइज हमने करा है क्या वो सच है या झूठ है। ठीक है, तो इसके लिए क्या करा हमने, एक देखो यहाँ पे एन क्या हुआ, एन टू है, एम भी क्या है, टू है। ठीक है, और ट्रांसफॉर्मेशन है टी ऑफ वी इक्वल्स टू ए टाइम्स वी। ठीक है, एंड हमें प्रूव करना है टी इज अ लीनियर मैप है या नहीं। तो पहला कंडीशन, ठीक है, कि हम दो वो लेंगे, तो एक्स वाई ले लेते हैं और प्लस ले लेते हैं डब्ल्यू जेड। ठीक है, ये लीनियर मैप लिया, तो ये हमें बेसिकली क्या आउटपुट देगा, ये हमें क्या आउटपुट देगा, तो ये हमें पता है कि जो भी है उसके साथ क्या करेगा, इस ए वेक्टर का ए मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करके देगा। राइट, और इसको हम सम करेंगे तो ये आएगा। एग्जैक्टली exactly, इन दोनों का सम ये आएगा। और जब इन दोनों का हम मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों का क्या करें, हम मल्टीप्लाई करें, तो हम देख सकते हैं कि ये क्या आएगा, वन इंटू दिस, तो इट विज बेसिकली एक्स प्लस डब्ल्यू इंटू टू इंटू दिस, तो बेसिकली टू टाइम टू वाई प्लस टू जेड। राइट, एंड नीचे वाले क्या होगा, ये जीरो हो गया, तो ये आएगा माइनस एक्स प्लस डब्ल्यू। राइट, हमें ये मिलेगा। ठीक है, अब हम, ये तो हमारा क्या होगा, ये हो गया। अब हम प्रूव करते हैं कि क्या ये इस, ये जो आया हमारा, क्या ये इसके बराबर है, ई ऑफ एक्स वाई प्लस टी ऑफ डब्ल्यू जेड के बराबर। ठीक है, तो टी ऑफ एक्स वाई क्या आएगा हमारा, ये ही सेम इस ए मैट्रिक के साथ एक्स वाई का मल्टीप्लीकेशन। राइट, प्लस में सेम मैट्रिक्स के साथ इसका मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, इधर देखें तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, एक्स प्लस टू वाई, और ये हो जाएगा जीरो माइनस वाई। राइट, और प्लस इसका मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो क्या आएगा, डब्ल्यू प्लस टू जेड और माइनस जेड। और इन दोनों का जब सम करेंगे तो हमें यहाँ पे देख सकते हैं एक्स प्लस डब्ल्यू प्लस टू वाई प्लस टू जेड, और ये माइनस क्या, कुछ गड़बड़ करा क्या हमने, ओके यहाँ पे वाई प्लस जेड, ये जीरो ये हो गया और ये माइनस टेन। ठीक है, तो ये आया वाई माइनस जेड। हाँ राइट, ठीक है, हम यहाँ से देख सकते हैं कि ये दोनों सेम आया, तो हम कह सकते हैं कि पहला हमारा जो कंडीशन था वो क्या हो गया, सेटिस्फाइड है। राइट, अब बात करते हैं दूसरे कंडीशन की, ई टाइम्स अल्फा टाइम्स एक्स वाई। ठीक है, ये वाला भी कंडीशन प्रूव कर लेते हैं। तो हमें पता है कि ये जब आएगा तो ये क्या आप देगा, बेसिकली मैट्रिक्स ए, तो मैट्रिक्स ए हमारा क्या है, वन टू जीरो माइनस वन टाइम्स अल्फा एक्स अल्फा वाई देगा। राइट, और इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, अल्फा एक्स प्लस टू अल्फा वाई। राइट, और ये जीरो हो गया और ये मिलेगा माइनस अल्फा वाई। ठीक है, यहाँ से अगर अल्फा कॉमन ले लूँ मैं तो ये हो जाएगा अल्फा टाइम्स एक्स प्लस वाई, और ये माइनस वाई। राइट, और यहाँ से हम ये देख सकते हैं, ये देखो ये और ये सिमिलर है, ये और ये सिमिलर है,
और ये था बेसिकली क्या हमारा टी ऑफ एक्स वाई, टी ऑफ एक्स वाई, तो हम कह सकते हैं टी ऑफ एक्स वाई है ये, राइट। और आगे क्या है, अल्फा है, आगे क्या है, अल्फा है। तो यहां से हमारी ये कंडीशन भी प्रूव हो सके, सो वी कैन से दैट, सो वी कैन से दैट ई इज ए लीनियर मैप, राइट। तो बेसिकली क्या हुआ कि हमने ये जो जनरलाइज करा था, ये जो हमने जनरल लिखा था, इसको हमने मैनुअली प्रूव करा कि हाँ ये जो मेरा जो ये जनरलाइज हम टी जो लीनियर मैप है वो बेसिकली होगा, ठीक है, वो होगा, ठीक है। अब बात करते हैं कि हमने देख ली कब कब हो रहा है चीजें, ठीक है। बात करते हैं कब नहीं होगा। तो अगर मैं एग्जांपल लूँ एक, ठीक है, एक एग्जांपल सेम आर टी है, ठीक है, लेट्स से आर टू आर, आर टू से आर टू, ठीक है, आर टू से आर टू एग्जाम्पल ले लेते हैं, तो कलर चेंज कर सबसे बेस्ट, ठीक है, कोई और कलर ले, टी है आर टू से आर टू, ठीक है। और सेम चीज कि टी ऑफ एक्स वाई जो है वो हमें आउटपुट दे रहा है एक्स और वाई, एक्स और वाई। तो क्या ये लीनियर मैप होगा, क्या ये लीनियर मैप होगा, जी नहीं, ये लीनियर मैप नहीं होगा, आप प्रूव कर सकते, इट इज नॉट अ लीनियर मैप, ओके, तुम प्रूफ कर सकते हो उसको कि ये जो है ये लीनियर मैप नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ से हम एक और प्रॉपर्टी को, एक और चीज को हम ऑब्जर्व कर सकते हैं कि यहाँ पे जो एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, अगर मैं बात करूँ इसकी, ठीक है, तो यहाँ जो एलिमेंट्स होते हैं, ये जो एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, ये बेसिकली होते हैं, ये बेसिकली होते हैं लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दिस दिस वी वेक्टर, दिस, अगर मैं कहूँ यू है ये, यू है ये और ये वी है, तो हम कह सकते, हम देख सकते हैं, ऑब्जर्व करेंगे वी इज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ यू वेक्टर्स, बेसिकली एलिमेंट्स ऑफ वी ज्यादा बेटर, एलिमेंट्स ऑफ वी विल बी अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ यू, ठीक है। तो ये चीज है जो हमें ऑब्जर्व करने की थी यहाँ पे कि जो ये होगा, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं वन लीनियर कॉम्बिनेशन नहीं होगा, ठीक है, इनका, तो इसीलिए ये एक लीनियर मैप नहीं है। अब बात करते हैं कुछ थ्योरम्स की, ठीक है, जिससे हम अभी इसको इस थ्योरम से भी प्रूव करें। तो हम यहाँ पे एक थ्योरम है कि इफ टी V1 से V2 एक लीनियर मैप है, ठीक है, अगर क्या है वो एक लीनियर मैप है, तो ये दो रिजल्ट है जो हमें याद रखते हैं, टी ऑफ जीरो जो आएगा वो जीरो होगा, ठीक है। और टी एडिटिव इनवर्स ये है कि टी ऑफ अगर माइनस भी होता है तो वो आएगा बेसिकली माइनस टी ऑफ वी, ठीक है, माइनस टी ऑफ वी। तो ये दो प्रॉपर्टी है, ये आप प्रूव कर सकते हो बिल्कुल, ये इसके लिए कुछ नहीं, हमें बस ये चाहिए होगा, अगर मैं प्रॉपर्टी की बात करूं तो हमें बस एक प्रॉपर्टी चाहिए होगी, ये, इससे हम प्रूव कर सकते हैं इन दोनों, ठीक है, राइट। हाँ, तो हम बात करते हैं कि इसको इसको प्रूव करने के लिए, तो हम यहाँ पे देखेंगे कि टी ऑफ जीरो, ठीक है, अगर हम यहाँ पे जीरो डालें, यहाँ पे जीरो वेक्टर डालें, अगर मैं कहूँ टी ऑफ जीरो जीरो, ठीक है, तो ये बेसिकली हमें देगा, यहाँ पे तो जीरो देगा लेकिन यहाँ पे क्या देगा, वन, राइट, यहाँ पे वन देगा क्योंकि ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, ठीक है। लेकिन ऐसा तो हो ही नहीं सकता, राइट, इसका कुछ भी लीनियर कॉम्बिनेशन बताओ ये वन नहीं आएगा जब जीरो है। तो इसीलिए हम कहते हैं, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये जो है ये एक लीनियर मैप नहीं है, ठीक है, ये एक लीनियर मैप नहीं है, ठीक है। आशा करता हूँ कि सारा चीज़ें समझ में आई होगी बहुत अच्छे तरीके से। इसके बाद लाइक हम आगे भी बात करेंगे, और भी चीज़ें हैं जैसे कर्नल इमेज, सब चीज़ों की बात करेंगे, ठीक है। तो अगर आपको लाइक पसंद आया हो, समझ आया हो अच्छे से प्रॉपर, तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और साथ में शेयर ज़रूर करना, ठीक है। थैंक यू।